ओम शांति। 24 मार्च 2026 की प्रभात मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है और कोई भी डिसर्विस नहीं करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर है, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे ही क्या हो जाता है? पदभ्रष्ट हो जाता है। तो देह अभिमान तोड़ना यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। देह का मतलब देह का मतलब शरीर और देही का मतलब आत्मा। तो हमें क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है, यानी आत्मा अभिमानी बनना है। जैसे कि बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। ओबीडियंट सर्वेंट यानी ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी। तो बाप क्या है? आज्ञाकारी सर्वेंट है। सर्वेंट यानी सेवक, आज्ञाकारी सेवक है। तो कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो और कोई भी अहंकार न हो। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब हम मूल वतन में थे। तो तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। किनके बने हैं? शिव बाबा के बने हैं। तो वह आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तो कल्प पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। और कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है, तो उन पर पानी नहीं लगता है। तो वैसे बाप कहते हैं कि तुमको भी रहना है घर में ही, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है और जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने में आया हो। तो पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, तो उनके सिवाय पावन और कोई बना नहीं सकता है। तो तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं और 84 जन्मों का तुमको जरूर पूरे करने हैं। तो 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा करके जब फिर जड़जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बाबा कब आते हैं? जब 84 का चक्र पूरा होता है और हम जड़जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं। जड़जड़ीभूत अवस्था यानी क्या? हमें पता ही नहीं पड़ता है कि हम खुद एक आत्मा है, वैसे अनुभव नहीं होता है और हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? जड़जड़ीभूत अवस्था। विकारों की वजह से अवस्था जड़जड़ीभूत हो जाती है। तो बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता है। तो कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं और ड्रामा के अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। तो बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम पाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख नहीं होता है, अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। तो बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है और बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर भर छोड़ो? नहीं। तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आपे ही छोड़ा है। कई बच्चे है घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं है। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। तो बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, तो शादी बर्बादी होगी ना। तो फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाए। तो बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। तो कहते भी है परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख कागविष्ठा के समान है, बरोबर भी है। ऐसे यहाँ सुख तो है ही नहीं कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बहुत मेहनत करके सरकारी नौकरी लग गई और नौकरी लगने के बाद किसी बीमारी से आदमी जब परेशान होता है तो उस सुख का कोई फायदा उठा पाता है क्या वो व्यक्ति? नहीं। तो ऐसे
कुछ ना कुछ व्यक्ति के जीवन में समस्या आती रहती है। जीवन में इंसान बहुत कष्ट करता है, करने वाला, लेकिन उसका जो सुख प्राप्त करते समय कुछ ना कुछ समस्या जीवन में उसके रहती है, और सुख को वो पूरी तरीके से भुगत नहीं पाता है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि सुख काग विष्ठा के समान है। और बरोबर भी है। यहाँ सुख तो है ही नहीं, कहते रहते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में है ही नहीं। बाप कोई दुख के लिए यह सृष्टि थोड़ी ही रचते हैं। बाप कहते हैं, क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख नाम का निशान नहीं रहता है। वह कंस आदि कहाँ से आए। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती, कथनती और भागंती या ट्रेटर बनंती, कितनी जाकर डिस सर्विस करते रहते हैं। उनका फिर क्या होगा। हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको अपना सब साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्यात्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। बल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। यहाँ तुम राजयोग सीखने के लिए आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। तो यह भी समझाया है। यज्ञ में कुछ देते हैं, फिर वापिस ले जाते हैं, तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं, जो पद कम हो जाता है। बाप समझाते हैं, ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे, यह भी बाप समझाते हैं। बच्चे, कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेगी। फिर नुकसान करना चाहिए क्यों। क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वाले यहाँ रहने वाले सो भी जो घर गृहस्थी में रहते हैं, सर्विस में रहते, वह बहुत ऊंचा पद पाते हैं। जो भी समर्पित ब्रह्मा कुमार कुमारी है, उनसे भी घर गृहस्थी वाले सर्विस में जब रहते हैं तब वो उच्च पद पाते हैं। तो ऐसे बहुत गरीब है, जो 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और भल यह 1000 भी देवे तो भी गरीब का उच्च पद होता है, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि घर गृहस्थ में रह करके हम ऊंचा पद पा सकते हैं। ठीक है। सर्विस कैसे भी कर सकते हैं। गरीब लोग जो है वो कोई पाप नहीं करते हैं, उनका कम पैसा भी होगा तो उनको बहुत ऊंचा पद मिलेगा, क्योंकि वो कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। तो दुख दिया तो फिर बिल्कुल ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा। क्योंकि बाबा के बनने के बाद अगर किसी को दुख देंगे तो 100 गुना दंड मिलेगा। खुद का भी नाम भ्रष्ट हो जाएगा और बाबा का भी नाम खराब हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं 100 गुना दंड मिलेगा, इसलिए कोई भी पाप नहीं करना है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हैं, हमेशा सिरखंड होकर रहो। अगर लोन पानी होकर चलते हो तो बहुत डिसर्विस करते रहते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, तो यह भी बहुत बड़ा पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आता है, पता भी नहीं पड़ता। माया भी ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा देती है जो पता भी नहीं पड़ता। तो 5 विकार एकदम से सिर मुड़ लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना। ऐसे न हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे कि हमको सावधान थोड़े ही किया। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरहंकारी है। कहते भी है कि हम ओबीडियंट सर्वेंट है। ओबीडियंट सर्वेंट का मतलब आज्ञाकारी सेवक। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वह बहुत ऊंच चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। तो देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। तो ऐसा न हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ।
हमने कितनों को सुख दिया। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं तो कितने खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान के डांस करते थे। छात्रक बहुत थे ना। बाप कहते हैं बहुत छात्रक के सामने ज्ञान के डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। छात्र खींचते हैं तुमको भी ऐसा बनना है, तब तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो पड़ता है। तो अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा थोड़े ही समझता है कोई, ऐसा अब थोड़ी समझता है भारत जैसा पावन कोई देश नहीं है। कहते हैं लेकिन समझते नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। वह अथाह सुख का था। वह अथाह सुख था तो गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मूत पलिथी कपड़े धोते हैं। जिसकी ही महिमा है एक ओंकार, शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। मूत पलिथी कपड़े धोते हैं। कपड़ा कौन सा कपड़ा धोते हैं? मूत पलिथी। परमात्मा। शरीर को धोते हैं क्या हमारे? नहीं। तो किस चीज को धोते हैं? आत्मा को धोते रहते हैं। ठीक है, यानी आत्मा को शक्ति देकर क्या करते हैं? उसको पावन बनने की शक्ति देते हैं, ताकि वो परिस्थिति से, दुख से या किसी बुराइयों से वो लड़े, वो उनको खत्म करे, तो ऐसी वो शक्ति देते हैं। यानी मूत पलित आकर कपड़े धोते हैं। जिसकी महिमा ही एक ओमकार है। एक ओमकार यानी एक ओम आकार। ओम का मतलब आत्मा। तो आत्मा का आकार ही है परमात्मा। तो महिमा क्या है? एक ओमकार। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। और बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। तो बच्चे एक भी पाप नहीं करना है, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वह अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे? बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहिए। माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ न कहाँ से घुसकर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरहंकारी है। तो कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते हैं, कपूत भी होते हैं। बाबा समझानी देते हैं ढेर बच्चे हैं, यह तो वृद्धि को पाते हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप भी बच्चों को सावधानी भी देते हैं और कोई गफलत नहीं करो। या पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। न नाम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी होकर बाप को याद करते रहो। श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान निरहंकारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में क्षीर खंड होकर रहना है। दो, एक, बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। वरदान है,
सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति स्वरूप भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देहरूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो तब सहज उतरेगा। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो तब सहज होगा। वस्त्र किसको कहा गया है यहाँ पे? देहरूपी इस शरीर का जो रूप है उसको देह यानी वस्त्र कहा गया है। तो इस ये जो वस्त्र है दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो तब सहज उतरेगा। तो हमें कर्मेंद्रियों से जो भी हमारा कर्म भोग है जो हम भुगतने वाले हैं, तो ऐसे समय पर तुरंत अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना है और देह भान से देही भान में यानी आत्मिक रूप में स्थित होकर के परमात्मा को याद करना है, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्लोगन है सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। अब सुनेंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? शिरोमणि गीता में जो भगवान वाच है, हे बच्चे, जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ और सांपों में काली नाग मैं हूँ, इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंच पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ में नहीं है, और फिर कहते हैं जहाँ जीत है वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूँ। अब यह बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया गया है, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। तो अब यह है उन्हों का मिथ्य ज्ञान, ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ, जिससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान है। अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया में रहते थे, अब हम तो यह जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध होता है वो दुनिया है और वहाँ रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है,
वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकान। तो जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग है। एक है निर्विकारी स्वर्ग, एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे, मैं कोई दुख की दुनिया नहीं रची। मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची है। जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। तो अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं। जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है, वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य, जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था, तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी। परंतु इतना जरूर था, वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, और दूसरी है आकारी दुनिया, और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। अव्यक्त इशारे है निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है, तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को समान रख करेंगे। तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है, वह सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है, तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। इससे समय भी वेस्ट नहीं हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।